भगवान श्री गिरधर गोपाल जी की कृपा से श्री भैरव बाबा के सन्मुख भैरव बाबा की जयंती के पावन सानिध्य में निश्चय भैया के मुंडन के शुभ अवसर पर आज री इन भक्ति संध्या में विशेष चर्चा लेन आप रे बीच आने रो यो अवसर प्राप्त हुयो है। इन चर्चा में आप प्रवेश करा उनसों पूर्व आप समस्त हरिभक्ता ने खूब खूब जय श्री कृष्ण। देखो भाई, आप भी मारे वास्ते नया हो और मैं भी आप रे वास्ते नयो हूं और बात भी नई लेन आयो हूं। बस कोशिश करेला कि मांगलिक प्रसंग है और मांगलिक प्रसंग रे अवसर माथे मांगलिक चर्चा ही आप लोग करा। आप लोग कथा तो खूब सुनी वेला, पण आज अद्भुत एक विशेष कथारी चर्चा में आप प्रवेश करेला और जितनी देर भगवान पुगावेला जटा ताई भगवान पुगावेला वटा ताई पहुंचेला। भगवान श्री द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी के विवाह से जुड़ियोड़ो प्रसंग है भाई। भगवान सामर्थवान होता हुआ भी, लक्ष्मी जी सामर्थवान होते हुए भी जब इन धरती पर पधारिया तो वाने भी एक दूसरा से मिलने रे वास्ते कितना कितना पापड़ बेलना पड़िया है। और संसार की नहीं छोड़े भाई। बड़ो आनंददायक प्रसंग है। रुक्मिणी मंगल ठाकुर जी रे ब्यावलारी कथा है। अब इनमें सबसे बड़ी समझबारी एक प्रयास आप लोग कर जो भाई। भगवान मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में बाल लीला रो आनंद लियो है। उनरे बाद वृंदावन में पधारिया और द्वारिका नगरी में आन आपनो व्यवस्था जमाई है। लेकिन भगवान सब तरफ से लायक होवारे बाद भी भगवान कंवारा है, ब्याह नहीं हुआ है। यूं देखो जाए तो शास्त्र के अनुसार भगवान रो बाल्यकाल में विवाह हो चुक्यो, पण सांसारिक रूप से भगवान आज भी कंवारा है। अब जी घर में अगर बेटो लायक होवे, कमावे धमावे बढ़िया, काम दाम सब बढ़िया हुए, ठाट बाट भी बढ़िया चोखा, और वो छोरो अगर कंवारो डोले तो भाई परिवार का लोगों ने चिंता लागे कि नहीं लागे कि भाई सब कुछ बढ़िया, नौकरी भी सरकारी है, खुद ही सरकार है, सरकार चलावे जिन्हें खुद चलावे। पण कई करा छोरो कंवारो डोले, पूत कंवारो डोले, बाप ने रोटियां गलासू नहीं उतरे भाई। पूरे परिवार का लोग सब चिंता करता कि भाई ऐसो कई प्रयत्न करा कि जिनसु यो आपनो कन्हैया रो ब्याह हो जावे भाई। लेकिन जोगरी बात ही अब लिखोड़ी कटे ठेठ पूगिया कटे विदर्भ देश में। अब द्वारिका कटे रहेगी ने महाराष्ट्र कटे रहेगी भाई। महाराष्ट्र में जाता बात बनी है। विदर्भ देश माने आज रो महाराष्ट्र जो है उन टेम रो विदर्भ देश हो, और विदर्भ देश की चर्चा है भाई। और वो रुक्मिणी मंगल जो है, पद्म स्वामी नाम रा एक बहुत बड़ा कवि हुआ जो अपनी मारवाड़ी शब्द शैली में इन काव्य ने बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से सृजित करियो है भाई। चंदन चरचन चतुर भुज पूजा, पद परमेश्वर गाया,
पद परमेश्वर गाया। पद्म स्वामी जो है अपनी काव्य रचना के माध्यम से भगवान रे ब्यावरी कथा ने सृजित करी है। और कथा लिखने से पूर्व विदर्भ देश की यात्रा में आप प्रवेश करा, भगवान गणपति जी से प्रार्थना करी है, भगवती से प्रार्थना करी है और विदर्भ देश की चर्चा में पहुंचा, क्योंकि एक ही रात में जटा तक पुगेला वटा तक ही पुगावनो है। विदर्भ देश सुहाविनो राजा भीम नरेश, गढ़ 84 गंजना शेष पिचाणे देश। 65 देश भणिजे 5 पुत्र एक राजा जी, जन्मे 6 कुंवरी कन्या लक्ष्मी आय विराजा जी। विदर्भ देश सुहावनो है। महाराष्ट्र की अमरावती जो नगरी है वह विदर्भ देश की राजधानी हुआ करती भाई। और उन नगरी रा राजा हा भीष्मक जी महाराज जी के कविराज बतावे कि भाई वहां के राज्य के अंतर्गत 95,000 गांव लागता। कितना गांव लागता बोलता रही जो भाई, हाँ कितना लागता, थोड़ा जोर बोलो। पुड़िया जीमी हो भाई हाल तो कितना लागता 95,000। गणित में कमजोर हूं भाई बात। 95,000 गांव लागता और बहुत सुंदर और बहुत समृद्धशाली वो राज्य हो साहब। 5 पुत्र राजा जी के हाँ, और 5 ही पुत्रा का नाम रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हा। सब प्रकार से संपन्नता ही, पण राजा जी के मन में एक चिंता ही। और राजा जी की पत्नी वहां के मन में भी एक बहुत बड़ी चिंता ही कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आनंद है। नाम हो सुलोचना। सुलोचना जी लेर मन में चिंता करती कि भाई 5 टावरिया घर में हुआ है, आपा समाज सु 5 बेटियां लेन आवेला, पण आगला बडेरा केन गया कि भाई समाज में बेटियां लेन आमार समाज में कोई बेटी पाछी कन्यादान करा नहीं तो भाई समाज का ऋण सु उऋण नहीं हो सका, समाज का ऋण सु उऋण नहीं हो सका। तो ऐसो कोई जतन करा, ऐसी कोई व्यवस्था करा कि आपने घरा भी एक टाबरी रो जन्म होवे भाई। अब आप सोचो उन टेम रमाई ने राजा जी और रानी जी के मन में ऐसा विचार आया, ऐसा विचार जागया कि भाई आपने घर में भी एक कन्या होनी चाहिए और एक आपा। हाँ साहब, कन्या रो नाम आता ही पहली तो भाई मुंडा का तो जाने तो गुब्बारा चढ़ गया, आंखियां लाल हो जावे, अरे छोरी हो गई भाई। सोचो अगर छोरिया रे मामला में यूं ही मुंडा मरोड़ता रोला, सासुआ अगर बींदनिया ने ताना मारती रेवेला, आड़ोसिया पाड़ोसनिया बलती में पूड़ो घालती रेला, घी डालती रेला, भाई देखो टावरी हुई है, टावरी हुई है, कहीं नहीं हो तो घर बिगाड़ दियो। सब अगर यूं ही करती रेवला तो सोचो आपरा टाबर के वास्ते बींदनी कटू लावेला। सब का टाबर चाहिए, बींदनिया भी चाहिए, पचे बाप जी कने भेरू जी कने जाओला, सगस जी कने जाओला, माता जी कने जाओला, बाप जी ब्याह करा दो, सगाई करा दो। भेरू जी के छोरी आई जिन टाइम में तो मुंडा मरोड़िया और अब छोरियां चाहिए। सोचिए भाई कटू लावेला कटू कई करेला। आ जिन दिशा में आपा सब घूम रिया, एक दिन ऐसो आ जावेला के भाई आ जाओ कहीं आई गयो, छोरा छापरा पूत कवारा डोल रिया है, अटी उटी लेन जा रिया है, पछे ये आपना लकड़ी आपने ही जाया पगा चाल रिया है।
आप लोग अगर ऐसी बात नहीं विचारता भाई कन्या और बेटा में कोई फर्क नहीं करता तो शायद आज यो दिन आपने देखना ही नहीं पड़तो भाई। लेकिन सब बाया और बायारी पीड़ा नहीं समझी भाई, बायारी पीड़ा नहीं समझी। भाई आप खुद माँ हो, आपने विचार करना चाहिए कि भाई बेटी रो दुख कही हुए, बेटी को दर्द कही हुए, स्त्री रो पीड़ा कही हुए, स्त्री की पीड़ा कही हुए, आप रे सिवा कौन समझे भाई। लेकिन बाया ही सब पहली लाई में बढ़े। अरे राम छोरी जाइए, कई तो ख्वाए न कई तो लापो गाल दियो घर को। आप सोचो भाई, छोरा 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 करेला तो डींगला गालो छोरा रा गला में, ये पूत कवारा डोलता फिरे फिर। लेकिन राजा रे और रानी रे मन में विचार आयो उन टाइम में कि भाई एक टावरी अगर भगवान की कृपा से हो जावे तो बड़ी मौज हो जावे। और अटी ने देखो भगवान की कृपा, भगवान श्री हरि कृष्ण को रूप लेन पृथ्वी पर आ तो गया। और एक बात ध्यान रखो, राधा जी और रुक्मिणी जी दोनों एक नहीं है, अलग है। राधा जी भगवान श्री हरि का शरीर सु ही प्रकट है। अब लक्ष्मी जी को अवतार लेनो बाकी है, लक्ष्मी जी अवतार लियो नहीं, कह तो गया भगवान के भाई आईजे पाछो आईजे, पहली मने जावन दे पाछो आईजे। पर लक्ष्मी जी ने कोई ऐसो परिवार मिलियो नहीं जी के खातिर वह धरती पे आवे भाई, किन कारणे आवेगा धरती पे। तो जद राजा और रानी रे मन में एक बात जगी, दोनों एक दूसरा सु चर्चा करी कि भाई मारे मन में आवे कि आपने घरे टावरी हो जावे तो कितनी बढ़िया रहे। राजा जी लेन क्यों कि मारे भी मन में आई बात आवे, आज तो थे मारे मनड़ेरी बात पूछ ली साहब, और मैं तो तैयार हूं। तो कई करा, दोनों राजा रानी महादेव जी और पार्वती जी का पक्का भगत था। रानी सा पार्वती जी की तपस्या करे, तपस्या कर पार्वती जी ने राजी किया। पार्वती जी प्रकट हुई और पार्वती जी ने कहो कि मां सब कुछ आपकी कृपा से आनंद पूर्वक संपन्नता है, पर एक बात की बहुत कमी खले है। पार्वती जी बोले कि कई बात की कमी खले, कि मां आपकी कृपा हो जावे, घर में ना कितना पापड़ बेलना पड़िया है, वो संसार की नहीं छोड़े भाई। बड़ो आनंददायक प्रसंग है, रुक्मिणी मंगल ठाकुर जी रे ब्यावलारी कथा है। अब इनमें सबसे बड़ी समझबारी एक प्रयास आप लोग कर जो भाई। भगवान मथुरा में जन्म लियो है, गोकुल में बाल लीला रो आनंद लियो है, उनरे बाद वृंदावन में पधारिया और द्वारिका नगरी में आन आपनो व्यवस्था जमाई है। लेकिन भगवान सब तरफ सु लायक होवारे बाद भी भगवान कंवारा है, ब्याह नहीं हुआ है। यूं देखो जाए तो शास्त्र के अनुसार भगवान रो बाल्यकाल में विवाह हो चुक्यो, पण सांसारिक रूप से भगवान आज भी कंवारा है। अब जी घर में अगर बेटो लायक होवे, कमावे धमावे बढ़िया, काम दाम सब बढ़िया हुए, ठाट बाट भी बढ़िया चोखा, अगर वो छोरो अगर कंवारो डोले तो भाई परिवार का लोगों ने चिंता लागे कि नहीं लागे, कि भाई सब कुछ बढ़िया, नौकरी भी सरकारी है, खुद ही सरकार है, सरकार चलावे जिन्हें खुद चलावे, पण कई करा छोरो कंवारो डोले, पूत कंवारो डोले, बाप ने रोटियां गलासू नहीं उतरे भाई। पूरे परिवार का लोग सब चिंता करता कि भाई ऐसो कई प्रयत्न करा कि जिनसु यो आपनो कन्हैया रो ब्याह हो जावे भाई। लेकिन जोगरी बात ही अब लिखोड़ी कटे ठेठ पूगिया कटे विदर्भ देश में, अब द्वारिका कटे रहेगी ने महाराष्ट्र कटे रहेगी भाई। महाराष्ट्र में जाता बात बनी है, विदर्भ देश माने आज रो महाराष्ट्र जो है उन टेम रो विदर्भ देश हो, और विदर्भ देश की चर्चा है भाई। और वो रुक्मिणी मंगल जो है, पद्म स्वामी नाम रा एक बहुत बड़ा कवि हुआ जो अपनी मारवाड़ी शब्द शैली में इन काव्य ने बिल्कुल बहुत सुंदर रूप से सृजित करियो है भाई। चंदन चर्चन चतुर्भुज पूजा
पद परमेश्वर गाया, पद परमेश्वर गाया। पद्म स्वामी जो है अपनी काव्य रचना के माध्यम से भगवान रे ब्यावरी कथा ने सृजित करी है। और कथा लिखने से पूर्व विदर्भ देश की यात्रा में आप प्रवेश करा, भगवान गणपति जी से प्रार्थना करी है, भगवती से प्रार्थना करी है और विदर्भ देश की चर्चा में पहुंचा, क्योंकि एक ही रात में जटा तक पुगेला वटा तक ही पुगावनो है। विदर्भ देश सुहाविनो राजा भीम नरेश, गढ़ 84 गंजना शेष पिचाणे देश, सट पचान देश भणिजे 5 पुत्र एक राजा जी, जन्मे 6ठी कुंवरी कन्या लक्ष्मी आय विराजा जी। विदर्भ देश सुहावनो है। महाराष्ट्र की अमरावती जो नगरी है वह विदर्भ देश की राजधानी हुआ करती भाई। और उन नगरी रा राजा हा भीष्मक जी महाराज जी के कविराज बतावे कि भाई वहां के राज्य के अंतर्गत 95,000 गांव लागता। कितना गांव लागता? बोलता रही जो भाई, हाँ कितना लागता? थोड़ा जोर बोलो। पुड़िया जीमी हो भाई हाल तो। कितना लागता? 95,000। गणित में कमजोर हूं भाई बात। 95,000 गांव लागता और बहुत सुंदर और बहुत समृद्धशाली वो राज्य हो साहब। 5 पुत्र राजा जी के हाँ, और 5 ही पुत्रा का नाम रुक्मी, रुक्मकेश, रुक्मबाहु, रुक्मरथ, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हा। सब प्रकार से संपन्नता ही, पण राजा जी के मन में एक चिंता ही। और राजा जी की पत्नी वहां के मन में भी एक बहुत बड़ी चिंता ही कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ आनंद है। नाम हो सुलोचना। सुलोचना जी लेर मन में चिंता करती कि भाई 5 टावरिया घर में हुआ है, आपा समाज सु 5 बेटियां लेन आवेला, पण आगला बडेरा केन गया कि भाई समाज में बेटियां लेन आमार समाज में कोई बेटी पाछी कन्यादान करा नहीं तो भाई समाज का ऋण सु उऋण नहीं हो सका, समाज का ऋण सु उऋण नहीं हो सका। तो ऐसो कोई जतन करा, ऐसी कोई व्यवस्था करा कि आपने घरा भी एक टाबरी रो जन्म होवे भाई। अब आप सोचो उन टेम रमाई ने राजा जी और रानी जी के मन में ऐसा विचार आया, ऐसा विचार जागया कि भाई आपने घर में भी एक कन्या होनी चाहिए और एक आपा। हाँ साहब, कन्या रो नाम आता ही पहली तो भाई मुंडा का तो जाने तो गुब्बारा चढ़ गया, आंखियां लाल हो जावे, अरे छोरी हो गई भाई। सोचो अगर छोरिया रे मामला में यूं ही मुंडा मरोड़ता रोला, सासुआ अगर बींदनिया ने ताना मारती रेवेला, आड़ोसिया पाड़ोसनिया बड़ती में पूड़ो घालती रेला, घी डालती रेला, भाई देखो टावरी हुई है, टावरी हुई है, कहीं नहीं हो तो घर बिगाड़ दियो। सब अगर यूं ही करती रेवला तो सोचो आपरा टाबर के वास्ते बींदनी कटू लावेला। सब का टाबर चाहिए, बींदनिया भी चाहिए, पचे बाप जी कने भेरू जी कने जाओला, सगस जी कने जाओला, माता जी कने जाओला, बाप जी ब्याह करा दो, सगाई करा दो। भेरू जी के छोरी आई जिन टाइम में तो मुंडा मरोड़िया और अब छोरियां चाहिए। सोचिए भाई कटों लावेला कटों कई करेला। आ जिन दिशा में आपा सब घूम रिया हाँ, एक दिन ऐसो आ जावेला के भाई आ जाओ कहीं आई गयो, छोरा छापरा पूत कवारा डोल रिया है, अटी उटी लेन जा रिया है, पछे
ये अपना लकड़ी अपने ही जाया पगा चाल रहा है। आप लोग अगर ऐसी बात नहीं विचारता भाई कन्या और बेटा में कोई फर्क नहीं करता तो शायद आज यो दिन आपने देखना ही नहीं पड़तो भाई। लेकिन सब बाया और बायारी पीड़ा नहीं समझी भाई, बायारी पीड़ा नहीं समझी कि भाई आप खुद माँ हो, आपने विचार करना चाहिए कि भाई बेटी रो दुख कही हुए, बेटी को दर्द कही हुए, स्त्री रो पीड़ा कही हुए, स्त्री की पीड़ा कही हुए, आप रे सिवा कौन समझे भाई। लेकिन बाया ही सब पहली लाई में बढ़े, अरे राम छोरी जाइए, कई तो ख्वाए न कई तो लापो गाल दियो घर को। आप सोचो भाई, छोरा 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 करेला तो डींगला गालो छोरा रगड़ा में, ये पूत कवारा डोलता फिरे। लेकिन राजा रे और रानी रे मन में विचार आयो उन टाइम में कि भाई एक टावरी अगर भगवान की कृपा से हो जावे तो बड़ी मौज हो जावे। और अटी ने देखो भगवान की कृपा, भगवान श्री हरि कृष्ण को रूप लेन पृथ्वी पर आ तो गया। और एक बात ध्यान रखो, राधा जी और रुक्मणी जी दोनों एक नहीं है, अलग है। राधा जी भगवान श्री हरि का शरीर सु ही प्रकट है। अब लक्ष्मी जी को अवतार लेनो बाकी है, लक्ष्मी जी अवतार लियो नहीं, कह तो गया भगवान के भाई आईजे पाछो आईजे, पहली मने जावन दे पाछो आईजे। पर लक्ष्मी जी ने कोई ऐसो परिवार मिलियो नहीं जी के खातिर वह धरती पे आवे भाई, किन कारणे आवे धरती पे। तो जद राजा और रानी रे मन में एक बात जगी, दोनों एक दूसरा सु चर्चा करी कि भाई मारे मन में आवे कि आपने घरे टावरी हो जावे तो कितनी बढ़िया रहे। राजा जी लेन क्यों कि मारे भी मन में आई बात आवे, आज तो थे मारे मनडेरी बात पूछ ली साहब और मैं तो तैयार हूं, तो कई करा। दोनों राजा रानी महादेव जी और पार्वती जी का पक्का भगत था। रानी सा पार्वती जी की तपस्या करे, तपस्या कर पार्वती जी ने राजी किया। पार्वती जी प्रकट हुई और पार्वती जी ने कहो कि मां सब कुछ आपकी कृपा से आनंद पूर्वक संपन्नता है, पण एक बात की बहुत कमी खले है। पार्वती जी बोले कि कई बात की कमी खले कि मां आपकी कृपा हो जावे, घर में एक टावरी आ जावे तो मारो जीवन सफल हो जावे। अजी अगर आप कृपा कर दो लार मारे घर में टावरी आ जावेला, घर में बेटो आने सु तो 7 पीढ़ियां तरे, पर घर में बेटी आने सु 21 पीढ़ियां तरे भाई, बेटी आने सु 21 पीढ़ियां तरे है भाई। आ बात सुनता ही पहली सुलोचना जी की पार्वती जी राजी हुई कि देवी बात तो तय घनी चौकी कही, मारे भी एक मारी सहेली है जो धरती पर अवतार लेने की तैयारी करे, लक्ष्मी जी, पण वाने ऐसो कोई घर मिलियो नहीं, इन वास्ते वे आवे नहीं। आप चिंता मत करो, 2 ही जना वाने तपस्या की तैयारी करो, वहां के पूजा की तैयारी करो और मैं वाने आप रे घरे भेजबा की तैयारी करूंगा। पार्वती जी जावे लक्ष्मी जी करने और लक्ष्मी जी सुजार निवेदन करे कि देवी मारी एक परम प्रिय भक्त है, उनके घरे आप अगर अवतार ले लो तो बड़ी कृपा हो जावेला। लक्ष्मी जी उदास बैठोड़ी, पार्वती जी लेन पूछो उदास क्यों बैठी हो। लक्ष्मी जी लेन कहे उदास करूं तो क्यों नहीं, जद घर को धनी अगर घर में नहीं वह तो भाई बाईरो मन घर में थोड़ी लागे। आप सोचो आप रो बींद पति देव अगर घर सु बाण चले गया हुए कमाउन वास्ते खाउन वास्ते, तो घर में उदास बैठो कर राजी खुशी डोलता फिरो, बोलिए ना, मन ही नहीं लागे भाई। आजकल थाको तो भले लाग जावे पण उन टेम नहीं लागतो। उदास बैठोड़ी ही लक्ष्मी जी तो पूछो कि भाई बात कहिए उदास क्यों बैठो, तो लक्ष्मी जी लेन बोली कि घर को धनी जद घर में नहीं वे तो फिर गाड़ी की कर राजी रहे भाई, मन नहीं लगे। ठाकुर जी तो धरती पे गया परा, पर मने कहन गया पाछो आजे, पर पाछो आवे जी की जावे जी की मने कोई मार्ग दिखे नहीं, जाऊं कठे भाई। जद लेन पार्वती जी कहो देवी जी आप अगर जावन की इच्छा करो, जावा की इच्छा करो, तो धरती पर मारी एक प्रिय भक्त है जिनरो नाम सुलोचना और वारे पति रो नाम भीष्मक राजा है, वारे घरे आप बेटी बनन आप पधारो और मैं आपने वचन देऊं हूं कि अगर आप मारा वचन की लाज राखोला तो मैं आपने वचन देऊं कि आपका पति सु धरती पे मिलाने की गारंटी मारी रेवेला, मैं ही जा आपने और आपका पति ने दोया को मिलन कराऊंगा, बस मारी बात ने राख लो। लक्ष्मी जी राजी हुई। लक्ष्मी जी लेन क्यों कि देवी आप तो मेरी बहन हो और आप मारे वास्ते इतो करो तो मैंने आप रो वचन स्वीकार है। राजा जी ने जान के हो कि भाई यज्ञ की तैयारी करो और मैं वहां के करे अवतार लेने की तैयारी करूंगा। अब आप सोचो बेटी रे वास्ते यज्ञ,
और जो ही पार्वती जी सपना के माध्यम से सुलोचना जी ने जान कहो कि बेटी यज्ञ की तैयारी कर, थारे अटे साक्षात लक्ष्मी आने वाली है। प्रातः काल उठन अपना पति सु निवेदन करियो कि स्वामी रात में ऐसो ऐसो मैंने स्वप्न आयो है जी में पार्वती जी आई और यज्ञ करने की बात कही है। जाने राजा तो तैयार बैठोड़ा है, पांचों बेटा ने बुलान, पांचों बेटा सु चर्चा करिए, पांचों बेटा भी तैयार। पिताजी शुभ काम में देरी क्यों करो, मां के भी बहन की बहुत आवश्यकता है, हाथ सूनो रेवे राखी के बिना। ब्राह्मण देवता ने बुलाया, यज्ञ की तैयारी करी। और अब तक तो आपा सुनता कि भाई पुत्रेष्टि यज्ञ हुए, पुत्र की कामना रे वास्ते, पण पहली बार इन धरती पर पुत्री की कामना के वास्ते यज्ञ हो, पुत्र की कामना के वास्ते नहीं, पुत्री की कामना के वास्ते यज्ञ संपन्न हो। खीर प्रसाद राजा और रानी ने मिले, प्रसाद ग्रहण करने से 10 महीना रे अंतराल में रानी जी गर्भवती हुई और शुभ समय आवे और रानी जी के गर्भ से साक्षात लक्ष्मी जी को प्राकट्य हो गए, लक्ष्मी जी को प्राकट्य हो गए। बोलिए महालक्ष्मी मैया की। और जो ही लक्ष्मी जी को प्राकट्य होवे, पूरी नगरी ने दुल्हन की तरह सजावे, पूरी नगरी में आनंद की उल्लास की लहर दौड़ने लगे और सारा नगरवासी जो है सज धजन भीष्मक राजा और रानी सुलोचना ने बधाई देवन रे वास्ते जावे, भाई बधाई देवन रे वास्ते जावे। आनंद की बरसे बदरिया, हे रुक्मण की दुहरिया, आनंद की बरसे बदरिया, ओ लक्ष्मी जी की दुहरिया। रुक्मण जी की दुहरिया, लक्ष्मी जी की दुहरिया, ओ रुक्मण जी की दुहरिया, लक्ष्मी जी की दुहरिया। जन्म हुयो भाई, कुंडो जन्म हुयो। अब बेटिया था कि किती चावे जो ताका लकड़ाऊ दीगी बात। बेटा रो जन्म होतो तो कितना लाड चाव लड़ा होता। ठाकुर जी री कथा में ठाकुर जी रो जन्म हो तो कितना सज दजन जावे, बांदर वाला सजावन, ये करन वो करे। पर बेटी को जन्म हुयो, होगी फिर बेटी मुंडो मुरोड़ मुरोड़ बेट की सब जाने बेटी हुई भाई, कई करा। अब मदन जी काने कुण ने बुला लिया, बेटिया रा जन्म करावे तो अजी बेटिया रे माते मुंडो मरोड़ला तो फिर बेटा रे वास्ते बींदड़िया कटों लावेला, बींदड़िया भी नहीं आवेला। आनंद की बरसे बदरिया, लक्ष्मी जी की दुहरिया।
से बदरिया, हे लक्ष्मी जी की दुहरिया। दक्षिण देश सुहाविणो राजा भीम नरेश, गढ़ 84 गंजना सहस पिचामण दे। पूरी नगरी ने दुल्हन की तरह सजाई है भाई। सारा नगरवासी सज धजन राजा और रानी जी के बधाई लेन आया कि बाप जी आप रे बेटी हुई है, बेटी हुई है। और राजा जी भी कमी नहीं रखी साहब, सारा भंडार लुटा दिया, सारा भंडार खोल दिया। भाई जी के जो चाहिए जो लोन पधारो। एक मंत्री जी आवाने, मंत्री जी लेन राजा जी ने जान के, राजा जी आप रे अकल में कोई भाटा पड़ गया। अरे बेटा होता तो फिर भी भंडार लुटाता, पर बेटिया में कोई भंडार खाली करी जाए। अब बेटिया तो आई जो भंडार खाली करने रे वास्ते आई है, आकी जिंदगी देवो तो भी कम पड़ेला भाई। कटे बेटिया रे चक्कर में इतना भंडार बावड़ा क्यों बन रहा हो, पाछे जान रोनो पड़सी। राजा लेन बोले कि बावड़ा थारे बेटी नहीं इन वास्ते तने पतो नहीं कि बेटी रो सुख काई हुए भाई, बेटी रो सुख काई हुए। आज मारे बेटी आई है और साक्षात लक्ष्मी मारे घरे आई है। मने कई बात री चिंता है, यो धन संपदा जी की स्वामिनी लगान चलान मारे घरे आई है, तो फिर मारे कई बात री चिंता। मैं तो खूब लुटाऊंगा भाई, और आपने चिंता करने की जरूरत नहीं है। आहा, पूरी नगरी में आनंद हुयो। ब्राह्मण देवता ने बुलाया, नामकरण संस्कार की तैयारी हुई है भाई। कुल 36 मान भणी जे, घर घर मंगला चारो, चाव उछाव कृष्ण रुक्मणी को, ब्रह्मा वेद उचारो। जिनके पूर्व जन्म लियो लक्ष्मी, दर रुक्मणी अवतारो। भीम नरेश्वर राजावी के, नौबत बाजे छे द्वारो। पंडित बेगा बुलाए ल्यो जी, जन्म नक्षत्र दिखवायो। आए पंडित लगन जो देखे, कुंडली जन्म बनाई। पंडित जी आया है और पंडित जी के सामने मोतियारी हीरारी जवारात्री थालियां बरबर सजाई है। और पंडित जी ने राजा और रानी विनंती करे कि हे ब्राह्मण देवता, मारे घर कन्या रो जन्म हुयो है, आप रो आशीर्वाद आज मारे सफल हुयो है, और टाबरी मारे घर में आई। आपसे विनंती है कि मारे जन्म कुंडली बनाओ और मारे नामकरण संस्कार की विधि आप संपन्न कराओ। पंडित जी टेम टेबुल वाने पूछन वाली कुंडली बनाई, वहां को टेवो तैयार करे। और टेवो तैयार कर राजा रानी पूछे के सा कौन सा ग्राम में आई है और कई प्रकार से इनरो भाग्य रेवेला। तो ब्राह्मण देवता बखान करे, कहे पंडित सुनो राजा जी, करड़ा ग्रह में या कन्या आई, 12 श्रेष्ठ भरी जो पिता, पंडित जी बात बताई। ब्राह्मण देवता लेन कहे कि महाराज माफ कर जो, लेकिन आपरा तो भाग्य का द्वार खुल गया, भाग्य का द्वार खुल गया। जन्म जन्म री आपरी कमाई सारो पुण्य आज सफल हो गयो। क्यों? क्योंकि जी ग्राहक माई ने ये छोरी रो जन्म आपरे घर में हुयो है। आप तो या मानो के 12 ही जो लग्न है वह आपरे घरे पानी भरेला भाई, मानो साक्षात कोई लक्ष्मी जी आपरे घरे अवतार लियो है। और इनके कारण आप जीवता जीता स्वर्ग रो आनंद भोगेला और भगवान सु आप रो मिलन होवेला। बस इनके आगे मैं कहीं नहीं कह सकूं। भीष्मक राजा बड़ा राजी हुआ कि भाई आई तो लक्ष्मी है, इमें कोई दो राय नहीं है, और मारो भाग्य भी खुल गयो है। लक्ष्मी को अवतार रुक्मणी नाम निकाले भाई, लक्ष्मी को अवतार रुक्मणी,
नावज रुक्मणी बाई, पद्म भणे राजा के भवन में, हो जन्मी लक्ष्मी आई। लक्ष्मी जी को जन्म हुआ है और पूरा नगर में आनंद होवे, पूरा नगर में खूब आनंद होवे। और राजा जी भी खूब दक्षिणा लुटावे, शाम राजा जी भी खूब दक्षिणा लुटावे। तरह तरह का संत महात्मा नगर में रुक्मणी जी ने आशीर्वाद देने रे वास्ते आवे और खूब आनंद हुआ करे, खूब आनंद हुआ। पांचों भाई राजी हुआ। रुक्मणी जी ने गोद में लिया फिरता फिरे कि मारी बाई है, मारी बाई है, मारी बाई है। और पूरा नगर में लोग बातें करे कि भाई आज तो माँ के राजा रो भाग्य को उदय हुयो है कि मारे एक कन्या हुई है, मारे एक कन्या हुई है। जदलेन नारद जी महाराज रो आगमन हुए। भाई नारद जी देखे भाई अब शुभ समय है और मने चालनो चाहिए। नारद जी महाराज आया और जो ही नारद जी महाराज राजमहल में प्रवेश करे, राजमहल में प्रवेश करे तो राजा और रानी ने सूचना पहुंची। राजा रानी दौड़ पड़िया और नारद जी महाराज रो स्वागत करे। भाई नारद जी महाराज रो स्वागत करे। आओ भाई संत पधारिया है द्वार पे। ओ मारे आया रे आया, ओ मारे संत पावना, ध्यान रखजो महाराज कोई बुलाया सु नहीं आवे, संत कोई बुलाया सु नहीं आवे। बिन बुलाया जो संत आवे वही हरि कृपा की सीर लेन आवे। भाई वही हरि कृपा की सीर लेन आवे। ओ मारे आया रे आया, ओ जी संत पावना, आया ओ मारे आया रे आया, आया मारे संत पावना आया। ओ मारे संत पावना आया, ओ मारे संत पावना आया। मारे आया रे आया, आया मारे संत पावना बोले सतगुरुदेव भगवान की। मैं बाटूं आज बधाई, मैं बाटूं आज बधाई, हमारे आया